नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है, उसके जीवन की कठिन से कठिन राह भी आसान होने लगती है। कहा जाता है कि महादेव अपने भक्तों की भक्ति, श्रद्धा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको भगवान शिव की उपासना से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं। भक्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं। किसी को धन की चिंता सताती है, किसी को नौकरी की समस्या परेशान करती है, तो कोई अपने परिवार की सुख शांति के लिए चिंतित रहता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें अपने परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिल पाता। ऐसे समय में व्यक्ति का मन निराश होने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। लेकिन भक्तों, हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव को संकटों का नाश करने वाला और भक्तों की पुकार सुनने वाला देव कहा गया है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसका मन मजबूत होता है, सोच सकारात्मक होती है और वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना पहले से अधिक साहस के साथ करने लगता है। यही कारण है कि लाखों करोड़ों भक्त प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भक्तों, आज हम जिस विशेष पूजा विधि और उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह उपाय किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक सोच को मजबूत करने का माध्यम माना जाता है। कहा जाता है कि जब भक्ति और विश्वास के साथ पूजा की जाती है, तो भगवान शिव की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और सफलता के नए मार्ग खुलने लगते हैं। लेकिन भक्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। माना जाता है कि भगवान का नाम लेने मात्र से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्त का भगवान से आध्यात्मिक संबंध और भी मजबूत होता है। तो भक्तों, अब आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पूजा की तैयारी कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार भगवान शिव की आराधना करके अपने जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं उस तैयारी की जो किसी भी पूजा को सफल और प्रभावशाली बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पूजा में केवल सामग्री का महत्व होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान के सामने सबसे अधिक महत्व हमारे मन की पवित्रता और श्रद्धा का होता है। यदि मन में विश्वास नहीं है तो बड़ी से बड़ी पूजा भी अधूरी मानी जाती है, और यदि मन में सच्ची भक्ति है तो एक लोटा जल भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त माना गया है। भक्तों, जिस दिन आप भगवान शिव की विशेष पूजा करने का संकल्प लें, उस दिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करें और यह संकल्प लें कि आज की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। कहा जाता है कि भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करने से पहले मन को शांत करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हमारी प्रार्थना सच्चे भाव से भगवान तक पहुंचती है। इसलिए मंदिर जाते समय किसी से विवाद न करें, क्रोध न करें और न ही मन में किसी के प्रति द्वेष रखें। जितना अधिक आपका मन निर्मल होगा, उतनी ही अधिक भक्ति का अनुभव आपको होगा। भक्तों, पूजा के लिए आप अपने साथ एक लोटा स्वच्छ जल, कुछ बेलपत्र, सफेद पुष्प और थोड़ा सा चंदन लेकर जाएं। यदि संभव हो तो जल में गंगाजल की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। माना जाता है कि गंगाजल पवित्रता का प्रतीक है और इससे किया गया अभिषेक विशेष शुभ माना जाता है। लेकिन याद रखें कि भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए यदि आपके पास इनमें से कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो भी केवल सच्चे मन से किया गया जलाभिषेक अत्यंत फलदायी माना गया है। जब आप मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद नंदी महाराज के दर्शन करें। मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के परम भक्त और उनके द्वारपाल हैं। इसलिए शिवलिंग के दर्शन से पहले नंदी को प्रणाम करना शुभ माना जाता है। कई भक्त नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना भी कहते हैं और विश्वास करते हैं कि वह संदेश भगवान शिव तक पहुंचता है। भक्तों, आज के समय में बहुत से लोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को याद करते हैं।
लेकिन सच्ची भक्ति वह होती है जिसमें हम भगवान से केवल धन, सफलता या सुविधाएं ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, परिवार का सुख और सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगते हैं। क्योंकि जब भगवान की कृपा से जीवन में सही दिशा मिल जाती है, तब बाकी सभी चीजें भी धीरे धीरे अपने आप मिलने लगती हैं। तो भक्तों, अब आपने पूजा की तैयारी कर ली है और भगवान शिव के मंदिर में पहुंच चुके हैं। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने की सही विधि क्या है और पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पूजा के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर। कई लोग मंदिर तो जाते हैं, भगवान शिव के दर्शन भी करते हैं, जल भी अर्पित करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि पूजा के समय कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यही कारण है कि आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय किस प्रकार श्रद्धा और विधि का पालन करना चाहिए। भक्तों, जब आप भगवान शिव के सामने पहुंच जाएं तो सबसे पहले कुछ क्षण शांत खड़े होकर उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। अपने मन की भागदौड़ को रोकने का प्रयास करें। संसार की चिंताओं, तनाव और परेशानियों को कुछ समय के लिए भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। माना जाता है कि जब भक्त पूरी एकाग्रता के साथ भगवान का स्मरण करता है, तभी उसकी पूजा का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इसके बाद अपने हाथ में जल का लोटा लें और धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करें। जल चढ़ाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। हर बूंद के साथ भगवान शिव का नाम लेते रहें। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर मन ही मन भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। कहा जाता है कि जलाभिषेक केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह अपने अहंकार, भय और नकारात्मकता को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक भी है। भक्तों, जब जल शिवलिंग पर प्रवाहित होता है तो उसी समय अपने मन की बात भगवान को अवश्य बताएं। जो चिंता आपको कई दिनों से परेशान कर रही है, जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो कठिनाई आपके मार्ग में खड़ी है, उसके बारे में भोलेनाथ से प्रार्थना करें। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार को अवश्य सुनते हैं। जलाभिषेक के बाद चंदन अर्पित करें। चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद श्रद्धा के साथ बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना भाग ऊपर की ओर रहे और उसे सम्मानपूर्वक शिवलिंग पर रखा जाए। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और श्रद्धा से अर्पित किया गया बेलपत्र भक्त की भक्ति का प्रतीक बन जाता है। इसके बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जब आप पुष्प अर्पित करें तो भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में भी शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। कई बार व्यक्ति बाहरी समस्याओं से नहीं बल्कि अपने मन की अशांति से अधिक परेशान होता है, इसलिए भगवान से मानसिक शांति की प्रार्थना अवश्य करें। भक्तों, एक विशेष बात का ध्यान रखें। पूजा के दौरान बार बार मोबाइल देखना, इधर उधर की बातें करना या जल्दबाजी करना उचित नहीं माना जाता। जिस समय आप भगवान के सामने हो, उस समय पूरा ध्यान केवल भक्ति पर होना चाहिए, क्योंकि वही कुछ मिनट आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। अब तक आपने जलाभिषेक, चंदन, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर दिए हैं, लेकिन पूजा का सबसे शक्तिशाली भाग अभी बाकी है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि मंत्र जाप का क्या महत्व है और क्यों हजारों वर्षों से शिव भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते आ रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं पूजा के उस चरण की जिसे शिव भक्ति का हृदय कहा जाता है, मंत्र जाप। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करता है तो उसके मन में सकारात्मक विचारों का संचार होने लगता है और वह अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कर पाता है। भक्तों, जलाभिषेक, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करने के बाद मंदिर में कुछ समय शांत बैठ जाए। इसके बाद कम से कम 11, 21, 51 या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र जाप करते समय अपने मन को इधर उधर भटकने न दें। केवल भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको सही मार्ग दिखाएं। अब हम आपको कुछ सरल और शुभ उपाय बताते हैं जिन्हें श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो पूजा के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। माना जाता है कि सेवा और दया से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि आप परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं तो घर लौटकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रसाद ग्रहण करें और भगवान शिव का स्मरण करें।
परिवार में मिलकर की गई प्रार्थना सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक होती है। यदि आप कार्यक्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह घर से निकलते समय भगवान शिव का स्मरण करें और कुछ क्षण के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन एकाग्र रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि आप मानसिक तनाव से परेशान हैं तो प्रतिदिन कुछ मिनट भगवान शिव का ध्यान करें। कई बार समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें संभालने की शक्ति अवश्य प्राप्त होती है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी पूजा या उपाय तभी सार्थक होता है जब उसके साथ अच्छे कर्म भी जुड़े हों। यदि व्यक्ति सत्य बोलता है, माता पिता का सम्मान करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और अपनी मेहनत ईमानदारी से करता है, तो भगवान की कृपा उसके जीवन में अवश्य बनी रहती है। इसलिए केवल चमत्कार की अपेक्षा न रखें, बल्कि भगवान शिव से यह प्रार्थना करें कि वे आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करें। यही वास्तविक आशीर्वाद है जो जीवन को सफल बनाता है। तो भक्तों, आज की इस विशेष शिव उपासना विधि में आपको सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, फिर भगवान शिव को जल अर्पित करना है, बेलपत्र, चंदन और पुष्प चढ़ाने हैं, श्रद्धा से मंत्र जाप करना है, और अंत में सेवा, दान तथा सत्कर्म का संकल्प लेना है। यही वह मार्ग है जो जीवन में सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।